फैज़ गौस और रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिब, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। ये करम है ताजुल शरिया का, अता है हुज्जतुल इस्लाम की, दुआ है सरकार सरकारी कि जलसा इतना कामयाब हो गया। 2-4-10 नौजवानों ने अज़्म किया, हौसला किया, मंसूबा बनाया और ऐसी ऐसी शख्सियतों को उतार दिया है, सुभान अल्लाह, कि जलसा वैसे भी तारीखी है। मैं बिला ताखीर इंटरनेशनल खतीब, खलीफा किताबत, खलीफा गुलज़ार मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी दामजिल्लहु खंडवा मध्य प्रदेश का इस्तकबाल नारे से करता हूं। नारे तकबीर। अब फिर कहना पड़ेगा मुझे कि हाथ उठाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अजहरी। अस्सलामु अलैकुम। हामिदुन व मुसल्लियुन व मुसल्लिमा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ के अंदर आया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसा आदमी होगा जो सबसे ज़्यादा नेक और मुत्तकी परहेज़गार हो। ऐसे ही हर ज़माने में हर शहर में कोई ना कोई होता है, बल्कि हर मुल्क में होता है। तो हदीस शरीफ के अंदर ये है कि जितने अच्छे लोग क़यामत तक पैदा होने वाले हैं और जिस मुल्क में पैदा होने वाले हैं, अल्लाह ने उन तमाम अच्छे लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात ही में पैदा करके सहाबी रसूल बना दिया। अब अल्लाह वो इस बात पर कादिर है कि जो मुजफ्फरपुर में 15वीं सदी हिजरी में पैदा होने वाला है, अल्लाह उसे मदीना शरीफ मक्का शरीफ में नबी का सहाबी बना दे। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। आज भी हमारे सामने जो किताब है उसका जवाब नहीं है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने ताकीद के साथ, लाम ताकीद, कद तहकीक और ताकीद, ये नहीं कहा कि ए मोमिनो हमने तुम पर एहसान अजीम किया, क्योंकि कुरान दिया। कौन नहीं जानता कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, रब तक पहुंचाने का जरिया नमाज है। लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने नमाज देकर एहसान अजीम किया। कौन नहीं जानता कि फतह मक्का अजीम तारीखी हिस्ट्रिकल एहसान है।
मगर कुरान में ये नहीं आया, जताया नहीं रब। अच्छा, हमारे लिए जताना हराम भी, जुद वला तमनुन लिअन्नल फाइदत इलैका आइदत, गुलिस्तान में आया, हमारे उलमा जानते हैं। If we try to count his favor upon us, we can't, because they are countless. अल्लाह के फेवर्स को, एहसान को, नेमत को हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन रब ने 571 ईस्वी में सुल्बे अब्दुल्लाह से, शिकमे आमिना से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा करके पैदा किया। तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अज़ीम फरमाया, काबा देकर नहीं, मदीना देकर नहीं, आबे ज़मज़म देकर नहीं, कुरान देकर नहीं, तिलावत व हलावत व शराफत देकर नहीं, अहले बैत देकर नहीं, बल्कि अल्लाह ने मोमिनों के दरमियान मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमाकर तमाम मोमिनों पर, बल्कि क़यामत तक एहसान अज़ीम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब यहां से जो मुझे समझ में आया वो ये कि 15वीं सदी हिजरी में जहां हमें पिछली तमाम तर फजाइल, वाजिबात, फराइज, सुनन, ये अल्लाह की नेमतें हैं और एहसान है, फजल है। जदीद टेक्नोलॉजी जो सहाबा के जमाने में नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, ट्यूबलाइट, एडिसन दास की इजाजत, फ्लाइट अब्बास बिन फरनास की थॉट, जिसको राइट बिरादरान ने एडोप्ट किया है, रफ्तार, चियोर्स, साइकिल, मोटरसाइकिल, अपाची, फॉर्च्यूनर, टेक्सटाइल, सिविल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटीज, जदीद टेक्नोलॉजी के लाखों अशिया, ये भी अल्लाह का एहसान है। मगर 14वीं सदी हिजरी में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान अगर हिंदुस्तानियों पर है तो इब्राहिम रजा की पीठ से 26 मुहर्रम 1362 हिजरी में 2 फरवरी 1943 ईस्वी में भारत की धरती पर ताजुशनिया अख्तर रजा खान का पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसकी दलील है हमारे पास, बुखारी शरीफ के अंदर आया, मन आदा ली वलिय्यन, मन आदा ली वलिय्यन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा यतक़र्रबु इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैहि मिम्मा इफ्तरतु अलैहि। जिसने मेरे वली से अदावत की, I will declare war against him who shows hostility to a pious worshipper of mine। जिसने मेरे वली के खिलाफ अदावत की, ऐलान जंग है मेरी तरफ से। ये कौन फरमा रहा? रब। इसको हदीस कुदसी कहते हैं और वो भी बुखारी में, जिसको कोई माइकलाल रिजेक्ट नहीं कर सकता। अ क्वेश्चन अराइज, नमाज का दुश्मन दो हाल से खाली नहीं, अमलन अकीदतन। इन द अदर वर्ड्स, नमाज का मुनकिर काफिर है, रोजा का मुनकिर काफिर है, ज़कात का मुनकिर काफिर है, कुरान का मुनकिर काफिर है,
लेकिन रब ने उनके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की धज्जियां उड़ाया, कानून तोड़े, जेल में जाएगा। चोरी की सजा ये, रेपिस्ट की सजा ये, गाली की सजा ये, लेकिन हम संविधान को नहीं मानते हैं। दैट इज देशद्रोह अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रब्बे कदीर ने नमाज, रोजे, ज़कात, हज नाज़िल फरमाया। ये सब इस्लाम के पार्ट हैं, इस्लाम के पार्ट ऑफ इस्लाम। मगर इसके मुनकिर के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है। और बुखारी शरीफ के अंदर आया, जिसने वली से अदावत की, रब उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। उसकी वजह यह है कि वली बाकी तो नमाज तक रसाई होगी, वली बाकी तो रोजा तक रसाई होगी, वली से मोहब्बत बाकी तो हज तक रसाई होगी, वली से मोहब्बत बाकी तो काबा तक रसाई होगी, वली से मोहब्बत बाकी तो गुंबद खजरा तक रसाई होगी, वली से मोहब्बत बाकी तो लौहे महफूज तक रसाई होगी, वली से मोहब्बत बाकी तो एक इंसान ज़र्रे महरे कुद्स तक पहुंच जाएंगे। मुस्तफा के तवस्सुल से, औलिया के सदक़े में नबी तक पहुंचता है एक इंसान, और नबी के सदक़े में रब्बे कदीर तक रसाई हासिल कर लेगा। इसलिए बुखारी में ये लफ्ज आया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब। एक और बात बताता, जो वली का दुश्मन होगा वो रब का भी दुश्मन हो गया। क्योंकि मद्दे मुकाबिल में ये भी सोच ले, रूस के मुकाबिल में अमेरिका हो, टक्कर की लड़ाई, चाइना हो, टक्कर की लड़ाई, फ्रांस हो, टक्कर की लड़ाई, नेपाल के मुकाबिल में रूस आ जाए तो इसको टक्कर की लड़ाई नहीं करते, हाथी और चींटी की लड़ाई हो जाती, कभी जीत ही नहीं सकता। इंसान के मुकाबिल में इंसान हो, तकाबुल है। चींटी के मुकाबिल में इंसान, तकाबुल नहीं। रब ने हदीस शरीफ के अंदर, हदीस कुदसी में आया, रब फरमाता, मेरे वली से अदावत रखने वाले के बारे में मैं ऐलान जंग करता हूं। इसका मतलब वो रब का दुश्मन हुआ। तो जो वली का दुश्मन हुआ उसके मुकाबिल में रब है। अब बताइए वो कहीं जी सकता है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ है ही। इसलिए जिसने वली से अदावत की है जलील खार हो जाता है। और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मुत्तफ़क़ अलैहि वली का नाम ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खान अज़हरी, मुत्तफ़क़ अलैहि। मुझे अच्छे से याद है, उड़ीसा में एक शख्स ने कहा ताजुश शरिया वली नहीं है, और साथ ही में पूरी किताब लिख डाली ताजुश शरिया वली नहीं है, और किताब लिखी। और किताब लिखने के बाद कहा मौलाना गुलाम जिलानी इस पे दस्तखत करो। सोचो, मैंने कहा नहीं हजरत, मैं कहां इस काबिल, इस पे ना 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 दस्तखत करे, दबाओ। मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। कहा फिर दस्तखत नहीं करेंगे तो तबसरा करें, जवाब दे। मैंने जो मजमून लिखा, मजमून की हेडिंग थी ताजुश शरिया वली नहीं, और दलील थी इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं है। ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं है, इसकी दलील ये लिखी हुई थी कि अमीरों के यहां जाते हैं, गरीबों के यहां नहीं जाते, और ये तकवा के खिलाफ। देखिए दलील कैसे दिया उसे, अमीरों के यहां जाते, गरीबों के यहां नहीं जाते, ये तकवा के खिलाफ। और जो मुत्तकी नहीं वो वली नहीं। अब जवाब क्या देंगे? रब्बे कदीर का लाख लाख शुक्र एहसान है, फैजान मुर्शिद हुआ, और नाचीज ने बाअदब एक मुरीद होने
का हक अदा किया। मैंने कहा हजरत आपका दावा है कि ताजुल शरिया वली नहीं है, और दलील है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो। कुरान शरीफ सूरह बकरा हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। खजाइनुल इरफान में इस आयत के तहत मुत्तकी की 7 किस्में की गई। जब मुत्तकी की 7 किस्में हुई तो वली की भी 7 किस्में हो गई। नाचीज ने कहा कि पहली किस्म जो कुफ्र और शिर्क से बचता हो, दूसरी किस्म जो हराम से बचता हो, तीसरी किस्म जो मकरूह तहरीमी से बचता हो, चौथी किस्म जो शुबहात से बचता हो, आखिरी 7वीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। आपने कौन सी किस्म मुराद ली? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से उनको वली मानता हूं। अगर आपने 6वीं मुराद ली तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूं। अगर आपने 5वीं किस्म मुराद ली है तो मैं 4थी के हिसाब से वली मानता हूं। और काफिर और मुश्रिक तो आप भी नहीं मानते ना, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल। लिहाजा आपकी पेश करदा आयत से यह साबित हुआ कि हुजूर ताजुल शरिया वली है, और आपका जो दावा है उस पर दलील मुंतबिक नहीं, वो दलील के मुताबिक नहीं, और जो दलील है उस पर दावा फिट नहीं होता। शरीय तहजीब में इसी को कहते हैं तकरीब ताम नहीं। सन्नाटा तारी हो गया था, बड़े बड़े उलमा बैठे थे। हासिल ये कि आज भी उनको दुनिया नहीं जानती, लेकिन ताजुल शरिया को दुनिया जान रही है। ताजुल शरिया का मतलब होता है शरीयत का ताज, और ये शरीयत के ताज उलमा ने नहीं बनाया, अवाम ने भी नहीं बनाया। अलकाब मिन जानिबिल्लाह होते हैं, और वजह यह बनती है कि उन्होंने शरीयत पर इतना अमल किया, शरीयत की इतनी पाबंदी की और मसाइल से इस कदर वाकफियत हासिल थी कि रब्ब कदीर ने आपको ताजुल शरिया के लक़ब से मुलक़्क़ब करवा दिया है। फॉर एग्जाम्पल 2 दलील दूंगा, अमल कितना मजबूत था शरीयत पर और मसाइल कितने मुस्तहज़र। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुनाजिर है, आप लोग जानते हैं, मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर। वो बरेली शरीफ में एक मसला लेके ताजुल शरिया अली रहमा की बारगाह में, हजरत तिलावत के दरमियान 2 आयतों के बीच में जो कारी रुकता है तो उस रुकने के पीरियड में सुभान अल्लाह कहना जायज है कि ना जायज है? यह मसला। 2 आयत के बीच में कारी रुकता है, सुभान अल्लाह कह सकते कि नहीं कह सकते? हुजूर ताजुल शरिया अली फरमाते हैं, तो हाशिये में लिखा हुआ था अत्तवक़्क़ुफ़ बैनल आयतैन का हुक्मिल क़िराअत। 2 आयतों के बीच में रुकना ये भी हुक्मन क़िराअत में दाखिल है, और जब हुक्मन क़िराअत यानी पढ़ने में दाखिल है तो पढ़ने के पीरियड में सुभान अल्लाह कहना जायज नहीं। अब सोचे बरसों पहले का पढ़ा हुआ मसला हुजूर ताजुल शरिया के दिमाग में किस कदर मुस्तहज़र था। इल्म का अंदाजा लगा, मुफ्ती मोतिउर रहमान को समझ ले, इल्म का अंदाजा लगाना। एक और दलील दो, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना, जो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलिम और मुहद्दिस है, हुजूर मुहद्दिस कबीर, जो बहार शरीयत के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा सदरुश शरीआ, उनके साथ जाते हैं। बरेली शरीफ के सेमिनार में नाचीज मौजूद था। सेमिनार में एक मसाला आया, वो काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन हो। काफिर की 3 किस्में हैं, जिम्मी, मुस्तामिन, हरबी। जिम्मी जो टैक्स देकर इस्लामिक कंट्री में रहता हो, मुस्तामिन जो इजाजत लेकर इस्लामिक कंट्री में रहता हो, और हरबी जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन। ये काफिर की 3 किस्में हैं। सेमिनार में मुफ्ती आले मुस्तफा अलैहि रहमा भी थे, और भी बड़े बड़े हिंदुस्तान के मुफ्तियान किराम थे, अल्लामा आशिकुर रहमान जैसे लोग भी थे। उसी सेमिनार में मुफ्ती आले मुस्तफा अलैहि रहमा ने कहा कि वो काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन हो। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, वहां लिख दीजिए ना हरबी हो,
मुफ्ती आले मुस्तफा ने फरमाया हरबी लिखने से ये एतराज लाजिम आता है, सन्नाटा, कोई कुछ नहीं, सब खामोश। फाइल लेकर हुजूर मुहद्दिस से कबीर पहुंचते हैं ताजुश शरिया के रूम में। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अल्लामा मौलाना आशिक कश्मीरी साहब भी मौजूद थे, जो हुजूर ताजुश शरिया के खादिम खास और दामादे कायदे मिल्लत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा खां अज़हरी। उन्होंने कहा अल्लामा साहब आए हैं। किससे कहा? हुजूर ताजुश शरिया से। ये जुमला सुन के हुजूर ताजुश शरिया खड़े हो गए। अल्लामा साहब यानी हुजूर मुहद्दिस से कबीर, वो ताजुश शरिया की दस्तबोसी करते थे और ताजुश शरिया अल्लामा साहब की दस्तबोसी करते थे। दोनों एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे, दोनों एक दूसरे की दस्तबोसी। अब अल्लामा साहब के लिए कुर्सी लगी है, वो बैठे, ताजुश शरिया अलैहि रहमा भी बैठे। रूम खाली कर दिया गया, गुफ्तो शुनूद हुई। सेमिनार हॉल में ताजुश शरिया अलैहि रहमा तशरीफ लाए, हेडफोन दिया गया उनके कान में, और उसके बाद वहीं पर वो काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन हो, ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ऐसे काफिर को गैर मुसलमानाने जमाना कहा जाता है। हरबी से जो एतराज लाजिम आ रहा था, इस लफ्ज की ईजाद से वो एतराज अपने आप खत्म कर दिया उन्होंने। इससे अंदाजा लगाए कितना इल्म था ताजुश शरिया अलैहि रहमा और रिदवान के पास, कि किस्म में बाज़ाब्ता इजाफा करने का फन और हुनर और सलाहियत रब्बे कदीर ने अता फरमाई। ताजुश शरिया अलैहि रहमा और रिदवान, उलमा से मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत। वो खुद फरमाते थे मैं इंतकाल कर जाऊं तो किसी वली के बाजू में दफन करना मुझे। ये कौन फरमाते थे? हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा। और वही हुआ, आला हजरत के बाजू में दफन कर दिया गया। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की और बातें बताऊंगा। जिस एक प्रोग्राम में जबलपुर में, चूंकि मैंने एक रिसाला भी लिखा है ताजुश शरिया दाइया अरब व अजम, अशार लिखना तो आता नहीं, इसमें महारत ताम्मा यहाँ पर मौलाना महबूब गौहर साहब को हासिल है, जिन्होंने आला हजरत पर 2500 अशार में सवाने हयात लिखी है। ये बहुत बड़ा काम है। शायद आप लोग का बेटा जब पीएचडी करेगा तब वो माखज की हैसियत से उन किताबों को पढ़ेगा। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी और दरसगाहों की सनद और दलील के तौर पर दरसगाहों में रखी जाएगी वो किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़। अरब में अशार में हिस्ट्री लिखी जाती है, अजब में मौलाना महबूब गौहर साहब ने लिखा, अल्लाह सलामत रखे, इनको लोग कम जानते हैं। बहरहाल मैंने ताजुश शरिया अलैहि रहमा और रिदवान पे एक रिसाला लिखा, हिंदी और उर्दू दोनों में साथ में। नाम है ताजुश शरिया दाइया अरब व अजम। मैं सोच रहा था हजरत को बोलूं कि हजरत लेते आऊं क्या, फिर ख्याल आया जाने दे, छोड़ दिया। मैं जबलपुर की धरती पर एक साहब आया और मैं और एक और हिंदुस्तान के मशहूर खतीब बैठे हुए थे, सैयद साहब थे वो। हम दोनों की मौजूदगी में उन्होंने ताजुश शरिया की एक बात बताई कि मैं हजरत से मुरीद हुआ और हजरत ने मुरीद करते समय कहा कि बोलो, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। अब वो साहब ये कह रहे थे कि ये तो वो हो गया, मुरीद हो गया, मैं रस्सी पकड़ के मुरीद हुआ था, पीठ पे हाथ रख के मुरीद हुआ था। लेकिन बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि यार मैंने तो हाथ दिया ही नहीं गौसे आजम के हाथ में, मैंने तो गौसे आजम के हाथ में हाथ ही नहीं दिया और नहीं ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया, मैं तो रस्सी पकड़ के मुरीद हुआ। उनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा। बार बार 3 दिन तक ख्वाब में ये देखते रहे। चौथे दिन ताजुश शरिया ख्वाब में आए और उनके हाथ को लेके गौसे आजम की तरफ फेंक दिया। उनके हाथ को लेके गौसे आजम की तरफ फेंक दिया। इस फेंकने के लफ्ज में एक हिकमत गामिज़ा है और वो हिकमत गामिज़ा ये है कि मेरे बगैर अगर वहां जाओगे तो मकबूल नहीं होगे। मकबूले बारगाहे गौसे आजम अगर मेरा मुरीद होना चाहता है तो
तो पहले मकबूले बारगाह खुद होना पड़ेगा। अपने पीर की बारगाह में जो मकबूल ना हो, उसके ऊपर जो पीर लोग हैं और वली लोग हैं वहां मकबूल नहीं हो सकता। इसीलिए फतवा रज़विया शरीफ में ये लिखा हुआ है, रब की तरफ से जो नेमत मुरीद के घर में नाजिल होती है, आती है तो नबी के दर से, लेकिन वो वाया 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 उनके पीरो मुर्शिद के हाथ से और सदक़े में मुरीद के घर में वो नेमत नाजिल होती है। हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जामिया अज़हर मिस्र से पढ़ के आए। आपने सुना है, कारी निसार साहब हम लोग से सीनियर हैं और बुजुर्गों में से आते हैं, अकाबिर की ज़ियारत की उन्होंने मुख्तसरन बताया। मैं एक अपना ही वाक़या बताऊं, चूंकि उर्से ताजुश शरीया है। जामिया अज़हर मिस्र में, जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी का नाम है। मिस्र एक मुल्क है जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। वहां पर जिस तरह अपने यहाँ इंग्लिश कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा, वहां अरबी कोचिंग सेंटर चलता है और बहुत ज्यादा जोरों शोर से। एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है मरकज फज्र। उसमें मैं भी पढ़ने के लिए गया, अजहर में पढ़ने के साथ साथ मुस्तवा सामिन यानी लेवल 8 में एडमिशन हुआ। मिस्र में सुन्नी और देवबंदी नहीं है, अकीदतन है, नाम अलग अलग, सूफी और सल्फी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, सूफी और सल्फी। कुर्ता पाजामा टोपी या सिर्फ कुर्ता पाजामा आमतौर से सूफी लोग पहनते हैं, और जो सल्फी होते हैं वो कोट पैंट टाई और बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं, फतवा देते हैं बाजार में। क्या पहनते हैं? कोट पैंट टाई। जैसे जाकिर नायक, वो भी अपने आप को मुफ्ती से कम नहीं समझता, वो भी फतवे दिया करता है। टीचर कुर्ता पाजामा देखकर सवाल करता है, या गुलाम हल लदैका रजुलुन साहिबुल इल्मि लदुन्नी? कुल्तु नअम। क़ाल मन हुवा? कुल्तु काना हुवा अख्तर रसा मिन उलमाइल अज़हर शरीफ। क़ाल कैफ़ तअरिफ? कुल्तु काना यख्तुबु फी बिलादिल ग़र्ब बिल लुग़तिल उर्दुय्या। फ़क़ाल अन्नास वी कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। फफक्कर शैअन सुम्मा बदा खिताबा फयख्तुबु बिल्लुग़तिल इंजलीसिय्या फसीहन बलीग़ा फ़हाज़ा यदुल्लु लदैहि इल्मुल लदुन्नी। सल्फी टीचर कहता है, गुलाम जिलानी तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इल्मे लदुन्नी हो? इल्म की दो किस्म, एक होता है मेहनत से हासिल किया हुआ है, और एक होता है रब जिसको बहुत ज्यादा दे दे, वह भी एक होता है कसबी, गिफ्टेड एजुकेशन, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इल्म लदुनी? मैंने कहा है ना। कहा कौन है? मैंने कहा वो हिंदुस्तान का ताजुश शरीया अख्तर रजा खां अज़हरी, उनके पास इल्म लदुनी है। कई फतारी, आपको कैसे पता उनके पास इल्म लदुनी? मैंने कहा कि वेस्टर्न कंट्री में उर्दू में तकरीर कर रहे थे। अच्छा, इसको अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा है। वेस्टर्न कंट्री में उर्दू में तकरीर के दरमियान पब्लिक ने कहा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। शेख अब उर्दू नहीं समझते, इंग्लिश में तकरीर करें। हुजूर ताजुश शरीया ने थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया, सोचा। वो सोचा क्या, वो मूड चेंज होना कहते हैं ना, कंप्यूटर में मूड होता है, हिंदी मूड, इंग्लिश मूड, उर्दू मूड, मोबाइल का भी मूड होता है ना, फ्लाइट मूड, साइलेंट मूड, इस तरह दिमाग का भी मूड होता है। थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया और उसके बाद जो इंग्लिश में खिताब फरमाया है,
लग नहीं रहा था कि आप हिंदुस्तान के हैं, लग ऐसा रहा था कि आपकी मादरी जुबान इंग्लिश। सल्फी टीचर था, वो भी मरकज फत्र का। उसने एतराज किया, मुमकिन हुआ अखदा लोग इंग्लिशिया, हो सकता है उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हो। मैंने कहा ना, लाकिन अत्तालीम शैउन आखर व तकल्लुम शैउन आखर। पढ़ना अलग है, बोलना अलग है। 9 साल पढ़ने वाला भी ग्रामर पढ़ता रहता है मगर इंग्लिश नहीं बोल पाता। और जो आज यहाँ पैदा हुआ कल उसको लंदन में छोड़ दे, 3 साल के बाद वो इंग्लिश टॉकिंग शुरू कर देता है। कोई ग्रामर नहीं पढ़ता है मगर इंग्लिश बोलता, क्लाइमेट्स की वजह से, माहौल की वजह से। इसका मतलब पढ़ना अलग है, बोलना अलग है। इससे पहले कभी इस अंदाज में खिताब नहीं फरमाया। सडनली अरबी में इस तरह स्पीच देना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको इल्म लदुन्नी अता फरमाया। सामने वाला टीचर खामोश हो, क्योंकि ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला वली के जरिए नयाबत मुस्तफ़ा का काम लेता है, नयाबत मुजद्दिद का काम लेता है, नयाबत गौस का काम लेता है। जो काम नबी करते हैं रब्बे कदीर वो काम वलियों से लेता है, मुजद्दिदों से लेता है, गौस अब्दाल से लेता है। ताजुश्शरी अलैहि रहमह और रिदवान का अमल देखे आप। ये बात है बरेली शरीफ की। हुजूर ताजुश्शरी अलैहि रहमह हुजरे खास में थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर भी मौजूद थे और नमाज का टाइम था इशा का। इशा का वक्त है। नमाज पढ़ाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? कायदे मिल्लत अल्लामा हजरत रजा खां, वो नमाज के लिए आगे बढ़े। उनको मुसल्ला पे जाने से पहले हुजूर ताजुश्शरी ने रेश मुबारक पर हाथ किया। ये उनकी तहकीक। हुजूर हजरत ने नमाज पढ़ाने, हम लोगों ने भी नमाज पढ़ी। हुजूर मुहद्दिस कबीर भी थी। 4 रकात हो गई इशा की नमाज। अब जब सुन्नत की बारी आई, नफल की बारी आई, तब भी ताजुश्शरी नमाज पीछे पढ़ रहे हैं और इमामत अल्लामा हजरत रजा साहब कर रहे हैं। नफल की जमात होती है क्या? नफल की जमात, नमाज पढ़ा रहे हैं अल्लामा हजरत रजा साहब और पढ़ रहे हैं ताजुश्शरी अलैहि। अजहरी गेस्ट हाउस में आने के बाद नाचीज ने हुजूर मुहद्दिस कबीर से कहा, हुजूर नफल की जमात। अच्छा, बहारी शरीयत में हम लोग ये मसला पढ़ चुके थे कि तदाई के तौर पे नफल की नमाज जायज नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर जवाब देते हैं कि तदाई का मतलब ये होता है 3 से ज्यादा ऐलान कर दिया जाए या 3 से ज्यादा मुक्तदी। और ताजुश्शरी जो पढ़ रहे थे तो 2 ही लोग पढ़ रहे थे, तो तदाई के तौर पर हुआ नहीं, तो मकरूह नहीं हुआ, कराहत आई नहीं। अब पढ़ क्यों रहे थे भाई? तो चूंकि तलफ्फुज पर पूरी तरह कुदरत नहीं थी लास्ट उम्र में हुजूर ताजुश्शरी, तलफ्फुज पर पूरी तरह कुदरत नहीं थी, इसलिए उनकी बात वही समझ पाता था जो खास उनके करीब रहता था। तो हुजूर ताजुश्शरी ने सोचा कि तलफ्फुज पर मैं पूरी तरह कुदरत नहीं रखता हूं, तो क्यों ना पूरी तरह जो कुदरत रखता है उनके जरिए नफल की नमाज हो, ताकि सूरह फातिहा जुबान उनकी हो, पढ़ना मेरा हो। सूरह फातिहा जुबान उनकी हो, पढ़ना मेरा हो जाए। क्योंकि हदीस में है क़िराअतुल इमाम लहुल क़िराअह, इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना, ये तक़वा का आला मेयार है। यही से गुलाम जिलानी अज़हरी ये दावा करता है कि ताजुश्शरी अलैहि रहमह और रिदवान चंद लोगों ने मिलकर ताजुश्शरी नहीं बनाया, बल्कि इल्म व अमल के अपने आप में कूहे नूर थे, हिमालय थे, माउंट एवरेस्ट थे। अच्छों की हाइट इल्म के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी ताजुश्शरी के सामने कम नजर आती थी। इसलिए रब्बे कदीर ने वो मर्तबा, वो इज्जत, वो बुलंदी और वो मकबूलियत अता फरमाई है कि इंसान को ये कहना पड़ा कि जहां एक पीर साहब पूरे साल घूम घूम के जितना मुरीद करते हैं, ताजुश्शरी किसी एक प्रोग्राम में चले जाए, बगैर बुलाए, बगैर इश्तिहार के, बगैर दावत के, उससे कहीं ज्यादा
दाखिल हो जाया करते थे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु सरिया ताजु सरिया। हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा इब्राहिम रजा, अल्लामा अज़द रजा खां, अल्लामा इस्माइल रजा खां। अभी कारी निसार साहब ने आप लोग को बताया कि ओरिजिनल नाम कारी निसार साहब ने फरमाया कि हुजूर ताजुश्शरिया के वालिद साहब का क्या नाम था? इब्राहिम रजा खान। और ताजुश्शरिया का ओरिजिनल नाम क्या है? इस्माइल रजा खान। अब मैं एक नसब बता रहा हूं। अल्लामा अख्तर रजा खान अल-मुसम्मा इस्माइल रजा खान बिन इब्राहिम रजा खान बिन हामिद रजा खान बिन इमाम अहमद रजा खान बिन इमाम नकी अली खान बिन इमाम रजा अली खान बिन मौलाना काजिम अली खान बिन मौलाना शाह मोहम्मद आजम खान बिन मौलाना मोहम्मद सआदत यार खान बिन शुजाअत जंग मोहम्मद सईदुल्लाह कंधारी बिन अब्दुल रहमान खान बिन यूसुफ खान बिन दौलत खान बिन बादल खान बिन परहेज खान बिन दाऊद खान बिन शरफुद्दीन बिन इब्राहिम बिन सैयदना कैस मलिक अब्दुल रशीद सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला। ताजुश्शरिया का सिलसिला नसब सहाबी रसूल कैस मलिक अब्दुल रशीद तक। ये नसब नामा में आपने गौर किया है? इब्राहिम का लफ्ज दो जगह है। जस्ट ताजुश्शरिया के वालिद साहब का नाम इब्राहिम है और एक लास्ट सेकंड लास्ट में सहाबी रसूल कैस मलिक अब्दुल रशीद के बेटे का नाम इब्राहिम है। मक्का शरीफ में एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके सदक़े में इनके खानदान में दो इब्राहिम हैं। इसलिए रब ने आपका नाम वहबी तौर से इस्माइल रखवाया, इस्माइल रखवाया। अच्छा, कैस मलिक अब्दुल रशीद को ये अफगान में थे, खालिद बिन वलीद की दावत पर ये मदीना शरीफ गए, कलमा तय्यब पढ़े, इस्लाम लाए। खालिद बिन वलीद की बहन से शादी हुई, बरसों वहां रहे, फिर उनकी बहन को लेके वापस आए अफगान में। अब यहां से क्या समझ में आया कि ताजुश्शरिया के दादा भी सहाबी है और नाना भी सहाबी है। इमाम अहमद रजा एकेडमी डरबन साउथ अफ्रीका ने इसको बयान किया। डरबन साउथ अफ्रीका ने जब शराफत, तहारा, ब्लड की वजह से, खून की वजह से हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, उनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान में किन से मुतासिर हैं? तो उन्होंने जवाब दिया अल्लामा आशिकुर रहमान से मुतासिर हूं। अल्लामा आशिकुर रहमान एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जो इलाहाबाद में, इलाहाबाद उनके मुअतमद दो आलिम थे, अल्लामा आशिकुर रहमान और हुजूर मुहद्दिस कबीर। लास्ट में फतावा रज़विया शरीफ की नुमाइंदगी, चूंकि आप लोगों ने औरंगजेब अली रहमा का नाम सुना होगा, औरंगजेब ने मसले की किताब लिखवाई है तो 500 उलमा का सहारा लिया उन्होंने, जबकि वो खुद भी मुजद्दिद है। औरंगजेब अली रहमा भी मुजद्दिद है, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी है और 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अली रहमा। लेकिन मसले की किताब लिखने के लिए कितने उलमा का सहारा लिया? 500 उलमा ने मिलके मसले की किताब लिखी, उसका नाम है फतावा हिंदिया। उसी को फतावा आलमगीरी भी कहते हैं, जो मिस्र में भी चलती है, बड़े बड़े इदारों में पढ़ाई जाती है वो किताब, फतवा की किताब है मुफ्तियों की। 500 मुफ्तियों ने उस किताब को लिखा है। आप कुर्बान जाए, ताजुश्शरिया के नाना और दादा आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने
तन्हा फतावा रज़विया शरीफ लिखा है। फतावा रज़विया शरीफ तन्हा लिखा है, तन्हा, जो अभी 30 जिल्दों में है, और अगर फैलाया जाए तो और भी जिल्दें बढ़ जाए। इल्मी घराने में मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए हैं और उन्हीं से फैज़, तज़किया नफ्स भी, तज़किया जिस्म भी, तज़किया रूह भी हुज़ूर ताजुश शरिया अली रहमत रिज़वान को हासिल है। जिन लोगों ने देखा है उनको, उन्हें अच्छे से यकीन है कि ये अल्लाह का वली है। उन्हें देखने से महसूस होता है कि ये अल्लाह का वली है। मगर ये मिजाज वो जाते जाते दे करके गए हैं कि अल्लाह का वली कोई शख्स यूं ही नहीं बनता, वो शरीयत की पाबंदी की वजह से बनता है, हलाल और हराम की तमीज की वजह से बनता है। और वो खुद भी कहते थे कि हराम मैं करूं तब भी हराम। ये बहुत बड़ा जुमला है, ये हराम मैं करूं तब भी हराम। यानी उन्होंने शरीयत को अपने हाथ में नहीं लिया कि जिधर चाहे तोड़ मरोड़ दे, जो चाहे जैसा चाहे कर दे, जैसा कि डुप्लीकेट पीर करते हैं। घर में घुस के मुरीद भी कर लेना, तनाई में औरत को भी बुला लेना, ताबीज भी लिख देना, 10-15 अंगूठी भी पहन लेना, बाबागिरी भी डुप्लीकेट तरीके से कर लेना। जिन्नात नहीं भी हो तो बोलना 10-15 जिन्नात है तुम्हारे ऊपर, शमशान घाट पूरा है तुम्हारे ऊपर। नहीं, ताजुश शरिया भी जब के ताबीज लिखते थे, और उनके ताबीज का ये हाल था कि सूरत की बात है, सूरत में एक लड़की को जिन्नात लेके गायब हो गया और वो हजरत का पक्का मुरीद, हजरत को दावत दी। पता चला कि हजरत है सूरत ही में, घर में तशरीफ लाए, कहा रूम को खाली करो, रूम को खाली कर दिया गया। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमान ने क्या पढ़ा रब जाने। चंद देर के वजीफे के बाद बंद कमरे में उनके मुरीद की लड़की को जिन्नाता हाजिर करके चला जाता है। ताजुश शरिया ने भी तावीज़ दिया, बैत किया, मुरीद किया, वजीफे किए, लेकिन वो शरीयत को अपने हाथ में नहीं रखते थे, बल्कि अपने आप को शरीयत के हवाले कर दिया था उन्होंने। जाते जाते मसलके आला हजरत की खातिर वो किसी से समझौता नहीं किया, चाहे वो बरेली का भाई ही क्यों न मुखालफत करे, इसकी परवाह नहीं करते थे। वो मेरा भाई है, चचाजाद भाई है या सगा भाई है, आई डोंट केयर, वो किसी की परवाह नहीं करते। जो चीज हराम है तो हराम है, जो चीज नाजायज है तो नाजायज है, जो चीज खिलाफे औला है तो खिलाफे औला है। सब मिलके भी उनको कहते थे कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो जाएगा, वो किसी की परवाह नहीं करते थे। वो कहते थे जिंदगी नबी के लिए है, नबी की जिंदगी सिर्फ नबी के लिए है, तो जीना भी नबी के लिए होगा और मरना भी नबी के लिए होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया। इसलिए मेरे भाई, उर्से ताजुश शरिया जिन लोगों ने मनाया उनके लिए यही पैगाम है कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे। मसलके आला हजरत का मतलब यह है कि बेटी को वहाबी में नहीं देंगे, नहीं वहाबी से लड़की को लाएंगे, मुकाता करेंगे, मसलक पर कायम रहेंगे, इल्म के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी, कौलन भी और इल्मन भी। अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाएं, सुन्नी उलमा को दावत दें, उन्हीं के जरिए फातिया हो, निकाह हो, 10वां 20वां 40वां जो करते हैं वो सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन के जरिए करें। किसी भी सूरत कोई ये बोलेगा आपको कि बेटी दे थोड़ी रहे हैं, आप ले रहे हैं, हरगिज इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बेटी का आना ये और ज्यादा खतरनाक है जाने से। क्योंकि बेटी गई आपकी तो सिर्फ वो गई, वो बर्बाद हुई ना, लेकिन बेटी लिया आपने तो आपकी नस्ल बर्बाद हो गई। क्योंकि नस्ल बेटा से चलती है, बेटा से। तो आप दूसरे घर से लड़की लेकर के आए, वो आप भी देवबंदी की, अब आपकी नस्ल तो उसी के पेट से आगे बढ़ेगी ना। और वहाबी के पेट से कभी अल्लाह का वली पैदा होता है क्या? कभी आशिक मुस्तफा पैदा होगा क्या? इसलिए मसलके आला हजरत यही है कि वहाबी देवबंदी से मुकाता कुल्लियतन, हम आला हजरत वाले हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, हमारी रहनुमाई के लिए फतावा रज़विया है
और यही मिजाज फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने दिया कि जब अंग्रेज के गुलाम ये कह रहे थे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उस वक्त सुन्नियों का इमाम ये आवाज दे रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब अंग्रेज का गुलाम ये बोल रहा था नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, उस वक्त सुन्नियों का इमाम ये आवाज दे रहा था। उन पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्ल शै, तफसील जिसने माबर व माखबर की है, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूर। जब अंग्रेज के गुलाम ये कह रहे थे कि नबी अल्लाह की शान के सामने चमार से ज्यादा जलील है माज़अल्लाह, तो सुन्नियों का इमाम ये आवाज दे रहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब अंग्रेज का गुलाम ये बोल रहा था नबी की कद अपने बड़े भाई जैसे करो, तो बरेली का इमाम ये आवाज दे रहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जब अंग्रेज के गुलाम ये आवाज दे रहे थे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, उनकी ताजीम करना शिर्क व कुफ्र माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उस वक्त सुन्नियों का इमाम ये आवाज दे रहा था मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर। मसला के आला हजरत यही है, ये ज़हन नशी कर ले कि जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा का, और यही मिशन को आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया। आला हजरत के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, आला हजरत के शागिर्द थे अल्लामा सदरुल शरिया, फ़िक़्ह में कोई जवाब नहीं था। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, तफसीर में कोई जवाब नहीं था। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी, तबलीग में उनको तैयार किया। हर डिपार्टमेंट में अगर मेरे पास तफसील के लिए टाइम होता है बताता किस किस डिपार्टमेंट में आला हजरत के शागिर्द ने मसलक का काम कैसे आगे बढ़ाया। बस इतना याद रखे कि एक शागिर्द को मुनाजरा में तैयार किया, उनका नाम है अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह। उनका तरीका क्या था, एक जगह गए मुनाजरा करने के लिए, ये मुझको डॉक्टर हसन रजा PhD पटना ने बताया। वो गए थे मुनाजरा करने के लिए, मस्जिद देवबंदी की थी। अल्लामा हशमत अली चप्पल को बाजू में रख के जा रहे थे मस्जिद। किसने कहा भाई 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 चप्पल उतारिए मस्जिद के बाहर। तो अल्लामा हशमत अली कहते हैं अच्छा मौजू क्या था मुनाजरा का पता है, बिदअती कौन, बिदअती कौन है, सुन्नी या देवबंदी, ये मौजू था, इस पे मुनाजरा होगा। चप्पल लेके अल्लामा हशमत अली मस्जिद के अंदर घुसे, कहा चप्पल बाहर उतारे हैं, कहा नहीं उतारूंगा बाहर, मैं लेके जाऊंगा। कहा क्यों, कहा इसलिए कि नबी ख्वाब में आए थे और ये कहा कि ये मस्जिद देवबंदी की है, यहाँ चप्पल चोर हैं, चप्पल चोरी हो जाती है, इसलिए तुम चप्पल लेके जाओ। कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कहा कैसे, कहा इसलिए कि हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम मुनाजरा जीत गए, क्योंकि जो नबी के जमाने में न हो उसी को तो बिदअती कहते हैं। ये मुनाजरा होता है, हर लाइन में एक एक को तैयार किया। मुफ्ती आजम हिंद तकवा में कोई जवाब नहीं था, तकवा में। गुजरात में मुहद्दिस आजम हिंद भी थे और मुफ्ती आजम हिंद भी थे। मुरीदों ने चाय लाके मुहद्दिस आजम हिंद मस्जिद ही में पीने लगे। मुफ्ती आजम हिंद चाय का कप लेके वुजू खाने पर आ गए। मुरीद दोनों को देख रहे थे, दोनों वली, दोनों आलिम, दोनों बड़े बाप के बड़े बेटे, एक अंदर दूसरे बाहर। मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं वो जो वहां जाके पी रहे हैं ना वो तकवा है, मैं जो यहाँ पी रहा हूं ना ये फतवा है, फतवा वो तकवा।
मुफ्ती आजम हिंद का तकवा में कोई जवाब नहीं था। वो गाड़ी पर ड्राइवर के जस्ट पीछे दाएं तरफ बैठते थे। किसी ने कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा इन्नल्लाह ताला युहिब्बुत तयाम्मुन अला कुल्ली शै हत्ता तनाउल व तरज्जुल, क्योंकि अल्लाह दाहिने को पसंद फरमाता है हर मामले में, यहाँ तक के जूता पहनने कंघी करने में भी। तो ड्राइवर के जस्ट बाजू पीछे दाएं तरफ बैठते थे। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतुल्लाह रिदवान ने मुफ्ती आजम हिंद के बारे में लिखा है, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतुल्लाह ने मसलक आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया, समझौता नहीं किया। बस इस उर्स के सदके में हम भी ये आज़म मुसम्मम कर ले, किसी भी जगह जो भी काम करे मसलक से समझौता मत कीजिएगा। मसलक आला हजरत ही नजात का बेहतरीन सबब है। परवरदिगार आलम इस नौजवान को जिन्होंने ताजुश शरिया का उर्स किया, रिज़्क में, इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।